अक्सर जब हम भिंडी बनाते हैं ज्यादा इस तरह ग्रेवी वाली तो उसमें लेस बनती है, तो इस भिंडी में बिल्कुल आपको लेस नहीं नजर आएगी। बहुत ही मजेदार सी भिंडी तैयार होगी और कुछ ऐसी टिप्स होंगी जो कि भिंडी को मजेदार बनाएंगे और लेस बिल्कुल नहीं होगी। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अपनी वीडियो शुरू करती हैं और आप जरूर प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। भिंडी को मैंने पहले धोया, बहुत अच्छा सा धो के फिर इसे मैंने कपड़े पे बिछा दिया, सारा भिंडी को सारा फैला दिया। और भिंडी बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, सारी भिंडी के ऊपर बिल्कुल कोई पानी नहीं है। जो भिंडी के ऊपर एक हल्की सी लेयर होती है वो पानी उस पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो अब भिंडी बिल्कुल ड्राई है। इस तरह करेंगे तो भिंडी में लेस नहीं होगी। और बहुत सारी टिप्स मैं आपको दरमियान में इसके बताऊंगी, जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी भिंडी, और बताऊंगी कि लेस हमने कैसे ख़त्म करनी है। नंबर वन ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और कुछ मसाले ऐसे जाएंगे जिससे भिंडी बनेगी मज़ेदार और लेस होगी इसमें बिल्कुल नहीं। आधा किलो मैंने भिंडी ली है और भिंडी में पहले कट लगाएंगे। ये मैंने भिंडी ली और भिंडी को ज़्यादा गहरा कट नहीं लगाना, ये यहाँ तक, यहाँ से लिया और यहाँ तक, और अंदर तक छुरी है ना मेरे पास, इसकी नोक अंदर ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। इस तरह तमाम भिंडी में आपको ये इस तरह काट के, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं ना तो दो बड़ी प्याज आप ले लें। मैंने लिए हैं तकरीबन ये 6 प्याज हैं, बहुत छोटे छोटे से साइज़ के। एक फुल बड़ा टमाटर ले लिया, इन्हें रफली काट लें। ये इस साइज़ के मैं प्याज काट रही हूँ। टमाटर और प्याज मैंने काट लिए। अब एक पैन में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, पानी 1 कप। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे टमाटर प्याज गलते हैं तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम भिंडी को कट लगा लिए मैंने। अब इसकी कटिंग करेंगे। है चाट मसाला तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो भी इसमें फिर शामिल कर लेंगे। ये थोड़ा भिंडी को मैंने खोल लिया इसका मुंह, और ये मसाला इस तरह भर थोड़ा चम्मच से। और गहरा कट इसलिए नहीं लगाना कि अगर ये इसकी कटिंग होगी ना तो कटिंग करने से ये खुल सकता है, यानी कि इसका वो पीसेस बन सकते हैं। जो कटिंग की है ना तो ये बिखर सकती है, भिंडी टूट सकती है। तो इस तरह मसाला भर के ये भिंडी की मैं इस तरह कटिंग कर लूँगी। और फिर आराम से ना आप एक बजाय कि आप छोटे छोटे पीसेस करो और भिंडी को काट के फिर मसाला भरो, तो आप पूरी फुल बड़ी भिंडी लें, उसके सेंटर से कटिंग करें और ये इसको मैं दरमियान में काट लूँगी इस तरह। ये पीसेस करने हैं हमने, तो इस तरह पीसेस करके तो अगला काम हम अपना शुरू करते हैं। ऑयल मैंने इतना लिया है कि जिसमें भिंडी ना डीप इसमें फ्राई हो। तो भिंडी को मसाला जैसे मैंने सारा बताया था वो कर चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जो ऑयल है ना मैंने काफी गर्म रखा है। और भिंडी को फ्राई अच्छे से करना है, इतना अच्छा करना है कि इसे इतना दोबारा से ना पकाने की जरूरत ना पड़े। और ये मैं फुल फ्लेम पे भिंडी फ्राई कर रही हूँ। जैसे भिंडी फ्राई होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। भिंडी फ्राई हो चुकी है और इसी से पता चलता है इधर जब फ्राई कर रहे होते हैं कि इसमें लेस नहीं है। ज्यादा डीप मैंने ऑयल डाला है, इसलिए डाला है कि इसे डीप फ्राई करेंगे ना तो इसकी जो लेस है ना वो खत्म हो जाएगी। अब ऑयल से निकाल लेंगे सारी भिंडियां। ये कोई भिंडी टूटी नहीं है, इसलिए कि जरा ध्यान से इसे फ्राई करना है और कटिंग भी आपने ध्यान से रखनी है। और इसे मैं एक बर्तन में अलग निकाल के पूरे ऑयल से, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ऑयल मैंने आधा निकाल दी है और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के, और 1/4 टीस्पून, आप उसमें जरूरत जितनी आपको रिक्वायर्ड हो ना मिर्चें आप उतनी डाल दो। जीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी ½ टी से थोड़ी कम,
फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है। और ये मैं इसलिए इस तरह कर रही हूँ कि मिर्च का जो कलर है ना, रेड मिर्च का, तो वो अच्छा सा कलर आता है। तो हमें इसका जरा कलर ना कोरमा टाइप चाहिए, कि जैसे कौरमे की शक्ल होती है। तो इसलिए मैंने पहले थोड़ी सी मिर्चें फ्राई कर ली। अब जो मसाला हमने फ्राई बॉयल किया था ना, वो तमाम मसाला मैंने पीस लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे पकाना है हमने, बस इतना कि इसका जो मसाला है ना अच्छा सा नजर आए। बाकी प्याज, लहसुन, टमाटर सब पके हुए हैं। और जब प्याज को फ्राई कर लेते हैं ना, तो उसका मीठापन ना प्याज का खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने प्याज को पहले बॉईल किया, और उसके बाद फिर मैंने इसे पीस लिया आपके सामने। ऐसा करने से प्याज का मीठापन खत्म हो गया। तो अब मैं जैसे ही मसाले की जरा शक्ल नजर आती है ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो मसाला था उसका पानी था वो ड्राई हो चुका है, और पानी जैसे ड्राई हुआ है तो समझो कि मसाला तैयार है, ऑयल अलग से नजर आ रहा है। तो ये मेरे पास है इमली, 8 से 10 इमली के मैंने पीसेस लिए, और उसे 1/4 कप में पानी में भिगो के उसका गूदा निकाल लिया। अगर आप ये इमली का पल्प नहीं डालना चाहते तो फिर आप नींबू का रस डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 5 से 6 टेबल स्पून दही। चम्मच चला के मैंने दही और जो पानी हमने इमली का डाला था ना, वो मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा पकना है इसमें। जैसे थोड़ा सा पकता है ना, कुछ 1 से 2 मिनट, ज्यादा नहीं पकाना आपने। तो फिर अगला काम करेंगे। दही का जो कच्चापन है वो खत्म हो चुका है। अब जो हमने भिंडियाँ फ्राई की थी वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने चूल्हा हल्का कर देना है, और ये भिंडी हमारी तैयार है। कुछ भी नहीं करना, और बस एक काम रह गया है, वो है नमक। नमक आखिर में डालना है, नमक आखिर में ही डालते हैं, इससे भिंडी की टेस्ट बिल्कुल नहीं बनती। 1 टीस्पून। और चाट मसाला जो भिंडी में हमने मसाला लगाया ना, उसकी वजह से भी नमक होगा। ये बहुत थोड़ा सा, आप अपनी मर्जी से हस्बे जरूरत आप डाल सकते हो। ये थोड़ा मिक्स किया। और भिंडी को गलाने की या पकाने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह ही आपने भिंडी को तैयार कर लेना है। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। बस ये होगी भिंडी तैयार। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस भिंडी में जैसी मैंने डाला है ना भिंडी मसाले में जैसी मैंने डाली है, तो कोई लेस नहीं आपको नजर आ रही, नहीं तो चम्मच में आपको लेस नजर आए। कुछ ऐसा नहीं है, भिंडी भी पक चुकी है, और मजेदार सी मसालेदार सी भिंडी तैयार है। आप ये खाएंगे तो कौरमे को भूल जाएंगे कि हमने भिंडी खाई थी, वो भी बहुत मजेदार। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अब उधर थोड़ा सा बोल।